हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 99 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से विशेष परिवर्तन करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 99 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से विशेष परिवर्तन करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सैक्रिफाइस, ओके ओके। देखो गाइस, यहाँ तक में एक बात पता चली है, ये कार्ड जो है ना ये साहस के बारे में बात करता है कि कई बार आपकी लाइफ के फैसले कुछ ऐसे होते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, दुनिया, काफ़ी सारे लोग आपके अपने तक आपको एक अलग सजेशन अपना देते हैं, एक अलग अपनी गाइडेंस देते हैं। लेकिन आपका विचार, आपका थॉट जो होता है ना, वो उस सजेशन को मानने को तैयार नहीं होता। आपका विचार अपने में कुछ और होता है, अपने सिचुएशन के साथ डील करने को लेकर। यानी दुनिया आपको क्या सलाह दे रही है, आपको क्या समझा रही है, आप उस भीड़ का एक हिस्सा नहीं बनते। आप अपनी राह को चुनना ज़्यादा पसंद करते हो, चाहे फिर आपको उसमें कितनी भी मुश्किलें लगे या फिर कितना भी आपको ऐसा लगे कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात आप किसी के सजेशन को मान नहीं रहे हो, उनके विपरीत में चल रहे हो। यानी आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोच जो है ना वो आपसे बिल्कुल भिन्न है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, जानते हो, और ये बिल्कुल सही भी है। अभी का आपका थॉट अपनी सिचुएशन को लेकर है ना वो बिल्कुल सटीक जा रहा है। लोग उस सिचुएशन को साधारण पर नहीं समझ पा रहे हैं। आपको पता, आज हो सकता है कठिनाई होगी, लेकिन आगे चलकर इसका अच्छा परिणाम में आपको देखने को मिलेगा। तो एक विचारधारा का विरोधाभास होना, ये चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप किसी की बात ना मानो तो आपको सपोर्ट भी नहीं है, और मानो तब भी क्या भरोसा कि आगे चलकर आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलकर हो सकता है कि ये सजेशन आपके लिए गलत भी चला जाए। तो एक मन में ये भाव तो नहीं रहेगा ना कि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, मैं एक भीड़ का हिस्सा बन गई, वो वाली बात तो ये नहीं। आप तर्क लॉजिक काम में लेना चाहते हो और अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करने के बारे में सोच रहे हो, और आपके मन में ये भी आता है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। अब ये साहस तो आप दिखा रहे हो, लेकिन साथ में चीज़ें क्या चल रही है मन में कि अगर मान लो कि आपका उठाया गया फैसला सही जाएगा नहीं जाएगा, इतने सारे लोगों के विरोध में आकर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उनके विपक्ष की बात कर रहे हो। कल को अगर एक्शन सही नहीं गया तो क्या होगा लाइफ का। पर एक बात बताऊं, ये बहुत हिम्मत की बात है अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि आप इस तरीके से एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो। और जहाँ मालिक साथ में होता है ना, तब किसी बच्चे में इतना साहस होता है कि वो अकेला दुनिया की भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपने लिए खुद की राह बनाता है। पर आप सही जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर गौर से देखो ना तो आपके लिए कैंडल जली हुई है। यानी आपको पथ प्रदर्शन आपकी इंट्यूशन कर रही है, खुद मालिक कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से आपका राह में भटकना नहीं और अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना, ये है। अब यहाँ पर भले सेक्रीफाइस का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पर ये सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताता, यहाँ पर ये मिराकल की एनर्जी के बारे में बताता है। नंबर 12 की एनर्जी एक एंडिंग के बारे में बात करती है, एक अंत के बारे में, एक पूर्ण होने के बारे में, एक सर्कल के कंप्लीट होने के बारे में। जो 5 की एनर्जी भी यही कहती है, पर ये इसके एक कदम आगे के बारे में बात करती है। क्यों कहती है? क्योंकि डिस्कनेक्ट और बर्डन का कार्ड आया है। क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्ट का कार्ड आया है। ये कार्ड क्या कहता है? कुछ चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना, टूटना, छूटना, इस चीज़ के बारे में। पर वो चीज़ें क्या है? वो ऐसे लोगों की सोच जो कहीं ना कहीं एक हो ना कि आपको रिस्क टेकर बनाने में या आपकी सांस में वृद्धि करने में थोड़ा पाँव खींचने वाली बात करते हैं ना, कि नहीं मत करो, ये सही नहीं जाएगा।
जब तक कोई पंछी अपने पंखों का इस्तेमाल ना करे ना, तो उन्हें उड़ना नहीं आएगा। और ये बांधने वाली बातें होती है ना? क्योंकि सिचुएशन देखो, आज नहीं तो कल, मतलब कभी ना कभी किसी भी इंसान की लाइफ में बन सकती है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता ना। तो किसी इंसान को रेडी रहना चाहिए, सिचुएशन के साथ डील करना आना चाहिए। और ये अभी के हालात आपके ऐसे हैं कि आप फेस करना चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से। क्योंकि हो सकता है कई बार आपने लोगों की सुनी होगी, पर रिजल्ट ज़ीरो में गया, और इस बार आप रिजल्ट जो है ना वो ज़ीरो में नहीं जाने देना चाहते। इस चीज़ के साथ, अपनी मेहनत के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। ये है आपके अंदर तक के भाव। यानी क्या है कि आप सिचुएशन को समझ रहे हो, संभालने की कोशिश में हो, तो वहाँ मिरेकल बनता है। वहाँ पर आप डिस्कनेक्ट होते हो ऐसे लोगों की सोच से, इसके बारे में, जहाँ से संघर्ष छूटते हैं मेरे शेर। क्योंकि संघर्ष आपके द्वारा नहीं बन रहे हैं, संघर्ष बनाए जा रहे हैं। जैसे एक बंदा सीधे सीधे तौर पर चले, लेकिन भटकाने वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में, अगर एक मेहनत आपकी बड़ी है ना, वो आपकी वजह से नहीं बड़ी है। एक हो ना, इतने सारे लोग साथ में होने के बावजूद किसी इंसान का काम जल्दी से बनना चाहिए, आपका मुश्किल से बन रहा है। आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि उल्टा लोग साथ होने की वजह से मेरा काम मुश्किल से बन रहा है। और जैसे डिस्कनेक्ट होते हो ऐसे लोग, या ऐसी सोच से डिस्कनेक्ट होते हो, लोगों से नहीं पर सोच से होते हो ना, तो देखो आपका काम जल्दी बनता है। इवन आप अकेले कर रहे हो इस बार, ये है आपके साथ वही बात है। ये कहावत सुनी होगी आपने कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप कर पा रहे हो, पर आपके साथ हो पा रहा है, ये है। और अभी आप रिलैक्स भी होगे, देखना कि ये समझ मुझे पहले आई होती कि मैं खुद अपने आधार पर सिचुएशन को समझूं और उस पर एक्शन लूं। ये चीज़ है। कभी कभी कहता है ना कि थोड़ा सा खुद के बारे में मूल्यांकन किया करो, विचार किया करो। खुद के भीतर ही समस्या और खुद के भीतर ही समाधान है। और इंसान वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता, वो बाहर सब जगह टटोलता है, ढूंढता है, फिरता है, और खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता कि समाधान कहाँ है। मिल जाते हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम आस्था रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो मिलता है हमें सॉल्यूशन। ये है। और देखना अब आपके संघर्ष खत्म होंगे कैसे। 99 पोर्टल में आपके साथ, देखो 99 पोर्टल का मीनिंग भी क्या है, नंबर 99 की एनर्जी है। ये एक किसी सिचुएशन का रौद्र रूप धारण किया हुआ होना, क्योंकि 9 की एनर्जी एक आक्रामकता के बारे में बात करती है। 9 की एनर्जी किसी इंसान को थका देना पूरी तरीके से, सिचुएशन से फाइट करते 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 करते। और कब तक करे फाइट, केवल यही चीज़ है कि फाइट करते जाए करते जाए करते जाए। एक सिचुएशन निकले, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है सिचुएशन, उसके साथ फाइट करते रहो। बस फाइटर ही बनकर रहना है, शांति से लाइफ को जीना नहीं है। सुकून की नींद भी चाहिए होती है, अपनी खुशी को जीना भी होता है ना। केवल धरती पर इस वजह से नहीं आए हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या क्या सवाल उठता है। ये 99 की एनर्जी जो है ना, ये किसी सिचुएशन की आक्रामकता के बारे में बात करती है, पर साथ में एक और 9 की एनर्जी जो है ना, उसके भी अंत के बारे में बात करती है। क्योंकि 9 की एनर्जी भी अपने आप में एक अंत के बारे में बात करती है, एक सर्कल के ख़त्म होने के बारे में बात करती है, जो ये भी कंफर्म कर रहा है ये एक नए सर्कल की शुरुआत है गाइस, एक नए चैप्टर की शुरुआत है, नया पोर्टल है। ये आपकी लाइफ की परेशानी को ख़त्म करने की तरफ आपके कदम बढ़ाएगा। देखना, अपने आप आपके अंदर वो थॉट आएंगे, वो विचार आएंगे, या आपकी कोशिश है उस तरीके से सफल में जाएगी जहाँ से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। उलझा हुआ दिमाग है ना, अभी हो सकता है कि कोई समस्या का समाधान के लिए आपका दिमाग मतलब विचार सोच रहे हो कि क्या करूं, ऐसा क्या प्लान करूं कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, एक के बाद एक सारी कंटिन्यू में ख़त्म हो जाए। वो दिमाग में नहीं आ रहा ना। ये 99 पोर्टल में आएगा, 100% आएगा। क्योंकि इसके आजू बाजू में अभी रीडिंग करी थी ना, तब रीडिंग में आया था कि आपका हाथ जो है ना उस समाधान की तरफ बढ़ चुका है, जो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करता है गाइस। और यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ विथ 9 की एनर्जी है, तो ये एक अंत के बारे में, अंत के बारे में, अंत के बारे में बात करती है। डेफिनेटली आपको शून्य, डबल शून्य की एनर्जी दिख रही होगी, 100% दिख रही होगी। नहीं दिख रही है तो अब दिखेगी। अब ये 9 की एनर्जी के बारे में मैं नहीं कह रही, क्योंकि 9 का पोर्टल तो है ही है ना। तो ये इसको नहीं मानेंगे हम मानेंगे 00 की एनर्जी या 1111 की एनर्जी। अगर ये दिखती है आपको, या
1001 ये दिखती है। 100% है कि 99 पोर्टल में आपके लिए कुछ बड़ा ही परिवर्तन होगा गाइस। ये सिचुएशन की आक्रामकता को कम 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 करके ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संघर्षों के साथ, चुनौतियों के साथ आपका डिस्कनेक्ट होना ये कहा जा रहा है, क्योंकि किसी इंसान की एनर्जी का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके का इंसान ऐसा होता है, अगर काम बन रहा हो आपका, पास आकर खड़े हो जाए ना, आपका काम बनते बनते रुक जाएगा। आप एक बार नोटिस नहीं करोगे, 2 बार नोटिस नहीं करोगे, लेकिन अपने आप आपका ध्यान जाएगा। एक पास में खड़े होना, तब भी ऐसा घुटन जैसा फील होना, ये भी होता है। एनर्जी हैवी हो जाती है, सर में भारीपन हो जाता है। अब वो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, कितना भी अच्छा क्यों नहीं, पर उनकी एनर्जी का प्रभाव ये है ना। दूसरा इंसान जो होता है ना, वो अगर आपका काम बिगड़ रहा हो और पास आके खड़ा हो जाए, पर आपका काम संवर जाए, बिगड़ता बिगड़ता काम आपका संवर जाए, और आपको समझ में आ जाए इस इंसान के साथ में खड़े होने से या पास होने से मेरा काम बन गया, ये है ना। तो जो ये मैं बात समझा रही थी ना, कि एक भीड़ से हटकर आपकी सोच चल रही है ना, ये बात उससे कनेक्ट होती है गाइस। यहाँ पर एक इंसान इतने सारे लोगों की सोच का प्रभाव आप पर पड़ रहा था, जो आपकी लाइफ में लगातार चैलेंजेस बनाते जा रहे थे, चुनौतियाँ बनाते जा रहे थे, और आप उनको पार करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। इस वजह से आपको अपने शरीर में ना पेन का रहना, सर में भारीपन का रहना, ये चीज़ें झेलते रहना पड़ रहा है कि इनसे निजात कब मिलेगी। ऐसे ही मिलेगी गाइस, ऐसे ही मिलेगी। प्रॉब्लम ख़त्म होने के बारे में, संघर्ष और चैलेंजेस ख़त्म होने के बारे में। एनआर पोर्टल में डेफिनेटली एक कोई चमत्कार ऐसा होगा आपके साथ, जो आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। ओके, नंबर 6 की एनर्जी। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी गाइस। कदम जैसे कहा ना, यहाँ पर देखो ये स्थिति कैसी है और इसके बाद की स्थिति ये है। अभी भले लग रहा है ना चीज़ें काबू में नहीं है, या रिस्क टेकर बनकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपका लिया हुआ एक्शन का कल को क्या परिणाम निकलेगा, नहीं पता। पर फिर भी एक कहता है ना, हिम्मत रखकर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है। मालिक अब आगे आप जानो, मैंने तो अपना एक्शन ले लिया है ना, मैंने तो अपना फैसला ले लिया, अब आगे आप जानो इसको कैसे संवारना है, कैसे सुधारना है। उसका परिणाम के बारे में आपको पता नहीं है, पर परिणाम ये है गाइस, प्रॉस्पेरिटी है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल क्यों? क्योंकि मालिक पर आपने आस्था रखी है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस जो आपने किए हैं ना, या जो अच्छे कर्म किए हैं ना, उनको नोटिस में रखा जा रहा है। वो लाकर आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। जहाँ आपके दिल से आप ये कह पाओ, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे आज मिला है, जो मेरी लाइफ संवर गई, है ना। ये कहते हैं दिल और आत्मा से किसी इंसान का संतुष्ट होना, कि मैंने जिन जिन चीज़ों को लेकर इंतज़ार किया है, खुशियों को लेकर इंतज़ार किया है, वो खुशियाँ मुझे मिल रही है, वो हैप्पीनेस मुझे मिल रही है, उस बात के बारे में, है ना। ग्रोथ बहुत अच्छी देखोगे गाइस। आज भले एक कहते हैं ना, कड़वी बात है, पर ये सच्ची बात है कि लोग स्टेटस देख कर ना आपको तवज्जो देता है। आप में चाहे कितनी भी हुनर क्यों ना हो, ज्ञान क्यों ना हो, समझ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका स्टेटस उनको मैच नहीं करता ना, फिर वो ज्ञान मायने नहीं रखता। सच में मायने नहीं, मतलब उन लोगों की नज़र में, क्योंकि उनके लिए पैसा सब कुछ होता है, उनके लिए स्टेटस सब कुछ होता है, तो वो मायने नहीं रखता। भले हो गया आप ज्ञान समझ होगी आपके पास, आपकी वैल्यू को वैल्यूज़ नहीं दी जाना, ये होती है। पर खैर कोई नहीं, आपका ज्ञान ही आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हाँ, इस वजह से नहीं कि किसी के स्टेटस को मैच करना है, नहीं, इस वजह से कि आपको खुद अपनी लाइफ को संवारना है, और अच्छी जो जिस तरीके से आप लाइफ को जीना चाहते हो ना, वैसे आप जी पाओ, हर एक प्रकार की खुशी आपको मिल पाए, है ना। भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो, जो आप भी चाहते हो, आप भी चाहते हैं। हाँ, कभी कभी गुस्से में कोई इंसान बोल देता है, शिकायत कर देता है मालिक से, मालिक आप तो बस परीक्षा लेने पर ही उतारू हो मेरी, मैं ही अकेला मिला, मैं ही अकेले मिली, और कोई नहीं मिले क्या। लेकिन ये नहीं है जी, आपकी पुकार को मालिक सुनते हैं,
आपका साथ भी देते हैं, और आपको कई बार एहसास भी होता है कि ये कई सारी सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पर मालिक ने संभाल लिया, है ना? ये भी है आपके साथ। और वाक़ई में आपको बचाते हैं, कई बार नुकसान होते-होते आपके बच जाते हैं, ये है। एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है गाइस, जहाँ आपके सोच और बिहेवियर के बारे में बात करें ना, एक मन में सवाल तो उठता होगा, क्या मैं इस ग्रह से ही हूँ या किसी और दुनिया से हूँ? क्योंकि यहाँ के लोगों के व्यवहार से मेरा व्यवहार मैच ही नहीं करता। ये तो है, क्योंकि हर बार मानो 1 बार हो, 2 बार हो, हर बार मैं मोस्टली आपके साथ क्या होता है, आपकी सोच और लोगों की सोच से बिल्कुल मैच नहीं खाती, बिल्कुल मैच नहीं खाती, और ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है आपको, और आपके दिमाग में यही आती है, अगर मान लो कोई सिचुएशन बन गई ना, मैं खुद से संभालूँ तो समझ में आए मुझे, लेकिन एक दबाव होता है ना बहुत सारे लोगों का, कि जहाँ पर मुझे उनकी बात सुननी होती है और मुझे बिल्कुल मैच नहीं करती अपनी सोच। अब जैसे ये छोटे स्तर पर समझाऊँ, ये घर परिवार में भी होता होगा। कैसे, मान लो कोई घर में सिचुएशन क्रिएट हो गई, सारे घर के सदस्य बैठकर अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह बिल्कुल भिन्न निकलेगी उनसे, और आपको कहते हुए भी हिचकिचाहट आती होगी, अब मैं कहूँ कैसे, सारे लोग जो कह रहे हैं वो एक जैसी बात कर रहे हैं और मेरी बात जो है वो बिल्कुल अलग है। अब इसमें पता है बात क्या है, अब यही नहीं कि आप अपनी जैसे एक यूनिक बात रखकर उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी खासी देने की कोशिश में होते हो, वो वाली बात नहीं होती है। होता क्या है कि आप उसे गहनता से, आप क्या करोगे, कोई कहेगा ना, आप गौर से सुनोगे, आप बहुत अच्छे श्रोता हो, कहीं कहीं पर बहुत अच्छे श्रोता हो आप में पेशेंस लेवल है किसी की बात को सुनने का। क्यों? क्योंकि आपको समस्या के समाधान से मतलब है ना? तो आपको कोई भी कुछ भी बात कहता है ना, पहले गौर से सुनना, बीच में रोक टोक नहीं करना, और उसके बाद में समाधान लेकर आना। और समाधान ऐसा होता है कि भाई आज हमारी समस्या खत्म हो, पर वो आगे भी कभी नहीं उठ कर आए, यानी जड़ से किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करना होना, आपकी सोच वो गहराई तक में होती है। मुझे आज तक में मतलब नहीं है कि आज प्रॉब्लम ख़त्म हो गई या कोई ऐसा समाधान कि ये पोस्टपोन हो जाए, ये वाली बात नहीं। अब आ गई है सिचुएशन तो इससे फाइट करनी है। अब वो कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, या ऐसे करनी है कि वो कभी भी उठकर ना आए और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वो वाली बात है। तब बहुत दूर का भविष्य तक का सोच कर ना फिर कोई फैसला लेता है। और अभी के हाल ऐसे हैं कि जो इंसान इतना सोच कर चलता है ना, उनके साथ सिचुएशन ये चल रही है कि मुझे नहीं पता अभी खुद अपने फैसले को लेकर। सच्ची कह रही हूँ, अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो। आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है? और कहीं न कहीं जो एक भीड़ अपनी सोच बताती है, वो आपको बिल्कुल गलत लगती है। उसके हिसाब से तो आप चलना नहीं चाहते, क्योंकि उसके परिणाम आपने देख रखे हैं। तो हो सकता है लाइफ में पहली बार आप अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ अंदर ही अंदर घबराहट, अंदर ही अंदर 100 सवाल, लेकिन उनके आंसर नहीं मिलना। रिस्क टेक कर अच्छे खासे बने हुए हो, पर वहाँ आगे देखो इसका कदम क्या है, यहाँ देखो स्थिति आपकी। जैसे लड़खड़ा तो वो इंसान चलता है ना, जहाँ पर ना उम्मीद भी है, पर क्या करें। एक कहता ना कि किसी इंसान को हंसकर करना है या रोकर करना है, पर काम करना है अपना। हंसकर जीना है या रोकर जीना, लाइफ जीनी है। ये वो हालात है, कॉन्फ्लिक्ट इतने बुरी तरीके से है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही चीज़ आगे चलकर उन्हें यहाँ पर लेकर आ रही है। उनका नेक्स्ट जो चैप्टर है या नेक्स्ट कदम जो है वो इन्हें यहाँ तक लेकर आ रहा है, और इसका इंगित होना यहीं पर हो गया था, इसी स्थिति में आपके हो गया था। यानी आज आप जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में आपको भविष्य की ये झलक जो है दिखला दी गई है 100%। चाहे आपको कोई साइन दिए गए हैं, चाहे आपकी अंतरात्मा ने कहा है कुछ भी है, या कुछ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है, जिसके जो सीधे तौर पर आपको यहाँ लेकर आती है इस नंबर 6 की एनर्जी पर, जहाँ पर कोई इंसान खुद से कहे मेरे अच्छे कर्मा जो है ना वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली ब्राउन कलर की तरफ आपका झुकाव होता होगा, ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, या सपने में वाटर की एनर्जी दिखना, या एक ये चीज़ हो सकती है कि आपका लोगों से कटा कटा सा फील होना, मन नहीं करता होगा आपको लोगों से ज़्यादा बातचीत करना। इवन फ्रेंड सर्कल से आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपने दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते,
ये हो रहा होगा, यानी एक डिस्कनेक्ट वाला भाव है ना, ये डिस्कनेक्ट वाला भाव की दो एनर्जी है, जैसे इस कार्ड की है। क्या करता है ये, कुछ डिस्कनेक्ट करवाता है, कुछ लॉस देता है, पर गेन इतना अच्छा देता है जो ये वाला कार्ड कहता है। जहाँ पर किसी इंसान के दिल से ये बात आए कि मेरे पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्मा था, और बाकायदा ये एनर्जी पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब करती है, तब जाकर बनता है मिराकल। जहाँ अंत दिखता वहाँ शुरुआत हो जाए। ये लो बेटा, जहाँ लगता है हाथ पूरी तरीके से खाली हो गए, वहाँ पर सराबोर कर देना लाइफ में ब्लेसिंग की ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की ब्लेसिंग देकर। यहाँ इंसान कह रहा है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि वो मिला लाइफ में जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। यहाँ ना उम्मीद है, यहाँ उम्मीदों से भरा हुआ है, उम्मीदें पूर्ण हो चुकी है उसके बारे में। नंबर 2, ओके, क्वेश्चन का आंसर नंबर 27, मालिक का साथ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये नंबर 9 आ गया, नंबर 9 की एनर्जी आ गई। ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, ये जहाँ से अंत वहीं से शुरुआत, और ये पार्टनरशिप और अलायंस का कार्ड। और ये दिल नहीं दुखेगा, आत्मा नहीं दुखेगी। आपके कदम जिस ओर बढ़ रहे हैं ना, वो खुद से नहीं बढ़ रहे मेरे शेर, इतनी हिम्मत कहाँ ना खुद से नहीं आती। जब मालिक साथ होता है ना तब आती है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताऊं, अगर मन में आता है मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सबकी सोच के विरुद्ध चल रहा हूँ, ये मेरा एक्शन आगे चलकर मुझे डुबाएगा तो नहीं, है ना, मुझे परेशान तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी आ गई, ये अपने आप में कहती है कि आपकी एनर्जी सेकंड चक्रा पर पहुंच चुकी है, जो डेफिनेटली आपके फैसलों को सही साबित करेगी। और नंबर 2 की एनर्जी खुद ब खुद ये बयां करती है कि आप सही राह पर हो, आपका लिया हुआ फैसला बिल्कुल सटीक जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना कि आप जो अपने आधार पर लाइफ में कभी भी एक्शन लोगे ना, वो मामले बिल्कुल सही जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। फिर आप पीछे मुड़कर लाइफ में कभी भी, एक कहते हैं ना, बुरे हालातों को सोचने की कोशिश नहीं करोगे गाइस, नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर भी आप आगे की तरफ देखते हुए, भविष्य की तरफ देखते हुए, वर्तमान में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, यहाँ पर कोई इंसान ना अपनी लाइफ के मोमेंट्स को ख़राब नहीं करता, अपनी पास्ट की एनर्जी या बर्डन को साथ लेकर चलकर नहीं करता। खुश रहने की कोशिश करता, हर एक पल को एंजॉय करने की कोशिश करता है। जो बीता सो बीता, लेकिन अभी मैं खुश हूँ, मेरे अभी के बारे में और फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना है। ये कार्ड कहता है 9 की एनर्जी। जस्ट अभी कहाँ जब रीडिंग स्टार्ट हुई कि 9 की एनर्जी को हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 0 की एनर्जी को, 1111 की एनर्जी को, 1001 इस एनर्जी को मानेंगे। ये कार्ड कहता है उसकी कन्फर्मेशन देते हुए कि प्रॉब्लम का ख़त्म होने के साथ 99 पोर्टल में डेफिनेटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर कुछ चीज़ें अंत हो गई है तो उनका नया आरंभ भी हो जाएगा। 3-4 कन्फर्मेशन के साथ चीज़ें आई हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आपका पहुंचना। चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें हैं, चाहे फ्यूचर को लेकर भी डर है, एक समाधान ऐसा मिलेगा जो कहते हैं ना कि एक समाधान काफ़ी सारी चीज़ों या काफ़ी सारी परेशानियों को सॉल्व कर देता है। वो समाधान मिलेगा, केवल एक समाधान मिलेगा गाइस। और इसे कहते हैं ना कि सारी चिंताएं एकदम से दूर हो जाना, बर्डन दूर हो जाना है, जैसा ऐसा लगे कि टोकरा सर पर था और किसी ने उतार कर रख दिया। बिल्कुल कुछ ऐसा फील होगा। 99 पोर्टल आपके लिए खुशियों की चाबी लेकर आ रहा है। उसे पहचानना, समझना, ये आपके हाथ में है। क्योंकि मौके तो प्रकृति देती है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना, नहीं करना, उन्हें पोस्टपोन करना, उन्हें जाने देना इंसान के हाथ में होता है ना। फिर बाद में दिमाग में आता, अरे मैंने उस मौके को जाने दिया या एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है ना, वो आपके हाथ में है। पर 99 पोर्टल में आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइस, इच्छा पूर्ति है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हेल्प मिलेगी आपको, आपका दिल खुश होगा। कोई इंसान आपकी ज़बरदस्त तरीके की हेल्प कर सकता है, आपका हीलिंग मिल सकती है ना। और ये भी हो सकता है गाइस कि जैसे आप मैरिज में हो या परिवार में किसी के साथ तालमेल को लेकर गड़बड़ है, अच्छा भाव नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर में होना, ठीक होना, आपसे समझ का बहुत अच्छा होना, उसके बारे में भी है। क्योंकि इसके साथ नंबर 4 का कार्ड है,
हार्ट चक्र के बारे में है, तो ये दिल तक में किसी इंसान का बहुत खुश होना, आत्मा तक में किसी इंसान का बहुत खुश होना, उसके बारे में है। क्योंकि प्रॉब्लम ख़त्म होती है और किसी इंसान के अगर समस्या के समाधान मिल जाते हैं ना, तो अपने आप में उनको लगता है मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होने से ज़्यादा दूर नहीं है। सॉल्यूशन तक पहुंचना, सॉल्यूशन मिलना बड़ी बात होती है ना। और वहाँ पर अगर साथ साथ में दिल भी खुश हो जाए, आत्मा भी खुश हो जाए, क्या ही कहना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये मिलेगी आपको। पेशेंस एंड प्लानिंग, प्लानिंग चल रही है आपके मालिक के द्वारा आपकी लाइफ में। बिल्कुल ऐसा पिलर जैसा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कर लो अभी जितनी शिकायत करनी है ना, लिस्ट बना कर रखना अच्छी खासी। फिर ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओगे ना अच्छी खासी, वो देखना। सुबह उठोगे तब से धन्यवाद देना स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ कहता है ना, दिल का सराबो रोना कि मालिक क्या लाइफ अच्छी करी है। जहाँ पर लगता था ना खत्म, हीरो वाली एंट्री और सब कुछ अच्छा कर देना। बिल्कुल वही होता है, यही तो मिरेकल होता है। सामने से कुछ चीज़ें दिख रही है, अच्छी हो जाएगी, उसमें चैलेंजेस नहीं हो, हाँ, और वो आपको ऐसे ही मिल जाए। इंसान वैल्यू नहीं करता उस चीज़ की, पर आपको किन्हीं चीज़ों की वैल्यू भी करवाने के लिए कि खुशी मिले ना, आप उसे समझ पाओ, उसे एंजॉय कर पाओ, इस वजह से चैलेंजेस आते हैं। अब कोई चुनौती को पार करके अगर कुछ जीतते हो ना, बिना प्रतिस्पर्धा के और बिना कोई संघर्ष के किसी इंसान को कुछ मिले, तो वाकई में वो वैल्यू नहीं करता। पर देखो कहाँ लगेगा अंत वाली चीज़ें और कहाँ आरंभ हो जाना और लाइफ में अच्छा होना, ये देखो। साक्षात मिरेकल को ना एहसास करोगे और बिल्कुल ऐसा ही फील होगा, ये तो चमत्कार हुआ है मालिक, वरना मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है, या मेरी प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म हो सकती है। 9 पोर्टल में यहाँ तक मैं दुख देखा है ना, इतनी नज़दीक से प्रॉब्लम देखी है ना, इतने नज़दीक से मिरेकल देखोगे ही देखोगे, ये है। नंबर 4, ये देखो। नंबर 3, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। बिल्कुल कोई बच्चा प्रॉब्लम ख़त्म करके आता है, हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है, ऐसा आइडिया लेकर आता है जो बिल्कुल सटीक में जाए ना, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड मिलता है। पहली बात तो खुद से, अरे मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आ गया, ये पहले क्यों नहीं आया। ये बिल्कुल वैसा। तो पहले तो खुद को भी शाबाशी देने वाली बात, हाँ, और उसके बाद में आप कोई एक्शन लो और उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले। पर देखो तारीफ तो आप बटोरोगे गाइस, मजाक नहीं कर रही, अभी पहले मजाक किया था थोड़ा, मजाक नहीं कर रही गाइस, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा। कैसे? कुछ लोग ना आपकी जर्नी को देख रहे हैं कि वाकई में आप में वो जिगरा है। लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते गाइस कि जहाँ भीड़ जा रही है ना, तो भीड़ के पीछे पीछे जाना ज़रूरी समझते हैं। एक लॉयल वाली एनर्जी हर किसी में नहीं आती, नहीं आती। आप वो इंसान हो जो एक है ना कि रीति रिवाज परंपराएं भी अगर इंसानियत को वैल्यू देती है तो आप उन्हें मानते हो। अगर इंसान को वैल्यू नहीं देती, मानवता के परे जाती है ना, आप नहीं मानते। मैं नहीं मानूँ ऐसे कोई रीति रिवाज या परंपरा को, आप उसे तोड़ देते हो। ये तोड़ते नहीं हो ना, तो एक विरोध नहीं करते ना, तो उनका समर्थन भी नहीं करते। ऐसी पर्सनालिटी हो, और ऐसे में बहुत जिगरा चाहिए होता है गाइस, क्योंकि पता है यहाँ पर लोग विरोध बहुत करेंगे और इन विरोधों को झेलना, वहाँ पर ब्लेम भी आते हैं, पर ये हिम्मत जुटाना बड़ी बात होती है। पर इस समय में आपको प्रशंसा मिलेगी, है ना। अभी चाहे आपके लोग कोई हेल्प करे नहीं करे, लेकिन इर्द गिर्द में 9 पोर्टल में ही किसी बात में आपका जीतना या आपका फैसला सही जानना, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम लेकर आता है, वो परिणाम दिख जाएगा। जैसे कहा ना, इसी सिचुएशन में आपको परिणाम दिख रहे हैं पर वो एहसास में नहीं आ रहे ना, वो अब 9 पोर्टल में आपको साक्षात फील भी होंगे, आपकी लाइफ में भी होंगे। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच गए हो, प्रॉब्लम तो ख़त्म होगी गाइस, 100% होगी, 100%। एक वो कहावत है ना, दिल्ली दूर नहीं, बिल्कुल वैसा है। अब आप प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बहुत नज़दीक में हो। ओके, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, इंट्यूशन।
प्रॉस्पेरिटी बिगन वापस से। ओके ओके, इस पर आया, मैं इसी पर समझाऊँ एक बार। प्रॉस्पेरिटी बिगन, ओके। देखो यहाँ पर भी आपके कदम आगे बढ़ते हुए, और इसके ऊपर जस्ट नंबर 2 का कार्ड जो कहता है फैसले आपके सही जाएंगे। एक बार हो सकता है चैलेंज आपको ये बहुत खतरनाक वाला लगे। साफ और क्लियर शब्दों में कहूँ, हो सकता है कि जैसे एक हो ना कि आपको लगे कोई समझने की कोशिश में भी नहीं है। होता है कि कई बार हमें पता होता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, है ना, मुझे इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पर कई बार अपनों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अ, एक बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, बहुत गहरे स्तर पर बताया जाता है, इमोशनल के आधार पर बताया जा रहा है गाइस, कि जहाँ पर बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, या फिर ऐसा लगता है कि सामने से चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन वहाँ पर भी आपको मालिक का सपोर्ट मिलना कि बच्चा थोड़ी सी हिम्मत रखना, है ना। यहाँ पर वाकई में कठिनाइयाँ हैं, 100% कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मालिक ऐसे आपके अच्छे कर्मों को उठाकर लेकर आएंगे जहाँ पर कहता है ना कि ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती हो लेकिन उसका समाधान इतने छोटे स्तर पर होना कि इतना सा भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मतलब दिखती प्रॉब्लम बहुत बड़ी पहाड़ जैसी, लेकिन इतना छोटे कंकड़ जैसा भी आपको टकराना नहीं, है ना, वो परेशानी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर मालिक के सपोर्ट के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर फ्रूट्स की एनर्जी जो है ना, ये आपके 5 जन्म के कर्मा के बारे में है, उसके बारे में कि वो उठकर आए और आपको सपोर्ट कर जाए। ये है प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स। वापस से आपको कुछ प्रदान किया जाना, वापस से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत करना, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन। ये फिर से आया, इसको तो पढ़ लिया, वापस से नहीं रिपीट करेंगे इसको। ये भी फिर से आया मतलब आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, यही डेस्टिनी है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। ओके, ये देखो नंबर 10 की एनर्जी के बाद में फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अंत और आरंभ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 9 पोर्टल में तो होगा प्रॉब्लम का ख़त्म होना और एक नई शुरुआत होना, हैप्पीनेस आना, और ऐसे जैसे सराबर हो जाए ना कोई इंसान, मंत्र मुग्ध हो जाए, मालिक मैंने जो चाहा मुझे मिला, मैं सच में खुश हूँ। ये शब्द दिल से आने, मैं सच में खुश हूँ मालिक, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच मालिक। बिल्कुल ये चीज़ अगर कोई बंदा कहे ना तो ये समझ में आता है कि अब उन्हें लाइफ से खुशी मिली है ना। डेस्टिनी की लिखी हुई चीज़ें बहुत जल्द आपको मिलने वाली है गाइस। आपके भाग्य में भी मालिक ने अच्छी चीज़ें लिखी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, यानी कोई एक विश के बारे में नहीं है, कोई एक इच्छा के बारे में नहीं है। दबी हुई बहुत सी इच्छाएं हैं आपकी, आज हो सकता है आपको पता नहीं है, भूल गए हो कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि सिचुएशन ने इतना उलझा रखा है आपको। तो वापस से आपको आपकी खुशियों को जागृत करके आपको बताना, बेटा ये आपकी खुशी है, ये आपकी इच्छाएं थी कभी, है ना, इनको जीना है, ये लो जियो, खुश रहो, ये वाली बात है ना। तो एक एक करके आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन 9 पोर्टल तो कुछ तो अपना महत्व रखता है गाइस, डेफिनेटली महत्व रखता है। थोड़ा सा सकारात्मक रहना, खुद पर इस समय में ना एक थोड़ा साहस बनाकर चलना गाइस। अगर देखें ना कि सिचुएशन आपसे क्या मांग करती है, क्योंकि 9 की एनर्जी का प्रभाव क्या है, ये आक्रामक भी होती है, ये संघर्ष भी बढ़ाती है। एक समय के बाद में संघर्ष धीरे 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 करके कैसे ख़त्म करती है। संघर्ष ख़त्म करने की शर्त क्या होती है, आप थोड़ा सा जिगरा रखना, आप थोड़ा सा साहस रखना। अगर ये चीज़ आप में बिल्ट हो जाती है, बन जाती है, और आप अपने में हिम्मत रखते हो ना, तब सफलता निश्चित होती है। 9 की एनर्जी का सबसे बड़ा कमाल यही होता है, जहाँ इंसान कुछ भी नहीं दिखता वो बहुत कुछ करके दिखाता है। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर कोई बच्चा ये सोचे ना कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा वो ईश्वर कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों से कोई बहुत बड़ा काम ईश्वर करवा देते हैं, और ये किसी बच्चे के भाग्य में लिखे हुए हैं जो सुन रहे हैं अभी। 101% है, ये रीडिंग जरूर फलेगी, देखना, ठीक है ना जी।
और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।